एक डेयरी उत्पाद की जो दुनिया में धूम मचा रहा है। बात है अमूल की। अमूल ने अमेरिका में अपने उत्पाद को लॉन्च किया। जिस तरीके से भारत के इस स्वाद की लोकप्रियता बढ़ी, इसकी तुलना किसी दूसरे अमेरिकी ब्रांड से नहीं की जा सकती। आज अमेरिका समेत कई देशों में अमूल के उत्पाद वहां के लोगों की फर्स्ट चॉइस हैं। और इसी के साथ भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी, जिसकी चर्चा सैन फ्रांसिस्को से लेकर सोमालिया तक है, लंदन से लेकर लॉस एंजलिस तक है, यानी कि पूरी दुनिया हमारी इस तकनीक की दीवानी है। और ये टेक्नोलॉजी अब भारत की पहचान बनती जा रही है। आज कई देश इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। देश की ये तकनीक क्रांति भारत के नेतृत्व और दुनिया भर में डिजिटल लेन देन में भारतीय पहचान का मान बढ़ाती है। यानी कि मेड इन इंडिया का जलवा अब पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका तक पूरी दुनिया भारत के हथियारों की दीवानी है। भारत के खतरनाक आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और इन मिसाइलों के साथ साथ भारतीय हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। इन वेपन्स को खरीदने वाले देश लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया से हैं। कई लोगों ने बीते सालों में भारतीय हथियारों, खासकर भारतीय मिसाइल और तेजस जैसे विमानों को खरीदने में भारी दिलचस्पी भी दिखाई है। और इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय हथियारों और सैन्य उपकरणों की कम कीमत और विश्वसनीयता दुनिया भर के देशों का इंटरेस्ट अपनी ओर खींच रही है। दुनिया में हथियारों के बाजार में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। और पिछले साल भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, यानी कि गेम पलटा, तस्वीर बदली और अब भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा छुआ है। पिछले एक साल में इसमें 32.5% और पिछले 9 सालों में इसमें 3,000% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत ने कुल मिलाकर 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। इससे भी बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004 और 5 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 के बीच, जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल मिलाकर इन टोटलिटी 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2023-24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। दोनों सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 4,312 करोड़, जब मोदी सरकार है तब 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए हैं। यानी कि दुनिया की सेना के हर हाथ हथियार हमारा होगा, हर बात में साथ देने वाला फोन हमारा होगा, हमारा कपड़ा, हमारा जूता, वाहन भी हमारा। यानी कि नए भारत उस सड़क पर निकल चुका है जहां पर हर देश एक खरीदार की तरह भारत की ओर देख रहा है। अब दुनिया के बाजार की राजधानी भारत है तो दुनिया में निर्माण की राजधानी भी भारत है। और इसी को कहते हैं रीअलाइनमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, रीब्रांडिंग। और हम भारतवासी इस रिवॉल्यूशन के साक्षी हैं। अभी हमें बहुत दूर जाना है। सबसे ऊपर बैठकर दुनिया देखने में कैसी लगती है इसका एहसास भी करना है। और जैसा कि मैं कई दफा कहती हूं, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग एंड द गेम हैज जस्ट बिगन।